और अब बात करते बिहार की। आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। समस्तीपुर के कर्पूरी गांव में पीएम की रैली होगी और कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि भी देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पीएम के बिहार दौरे को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है और एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा आज चुनावी मैदान में उतरने वाला है, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी। बीते दिन जेपी नड्डा ने भी जनसभा को संबोधित किया था। तमाम बातों का जिक्र उनके तरफ से किया गया था और बिहार के रण में अब पीएम नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर के गांव से शंखनाद पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और देखिए, बैक टू बैक तमाम जो बड़े दिग्गज हैं बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कमान संभाल रखी है और पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे कर्पूरी ग्राम में। और पीएम की तरफ से इसे लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम से बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रहे हैं, जिसे लेकर पूरी तैयारी एनडीए की तरफ से भी की गई है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। नाम वापसी के बाद अब उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। अब राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जो फोकस है वो प्रचार प्रसार पर लगा दिया है। बिहार चुनाव के लिए प्रचार मैदान में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने अब अपने बड़े चेहरों को भी मैदान में उतार दिया, क्योंकि बीते दिन आपको याद होगा जेपी नड्डा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और आज पीएम नरेंद्र मोदी अब चुनावी प्रचार प्रसार की कमान संभालने वाले हैं। पीएम का मिशन बिहार आज से शुरू होने वाला है। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम से बिहार चुनाव में अपने प्रचार अभियान का आगाज करेंगे और ये भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का गांव है। 1970 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को इस साल पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और यहां से प्रचार अभियान का आगाज करना, इसकी शुरुआत करना, आप समझिए एक बहुत बड़ा संदेश भी जाता है, एक बहुत बड़ा मैसेज है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार चुनाव में एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के गांव से करने के पीछे राजनीतिक रणनीति और प्रतीकात्मक महत्व भी है। तो थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहां से प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। सर्वेश हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। सर्वेश, इससे पहले भी आप हमारे साथ कनेक्ट हुए थे और आपने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से वहां पर महिलाओं की मौजूदगी है। जरा टाइमिंग भी बताइए कि पीएम नरेंद्र मोदी कितने देर में वहां पर पहुंचेंगे और किस तरह का उत्साह पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर है। देखिए, 11 बजे का समय तय किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का और 11 बजे कर्पूरी ग्राम के पास में ही स्थित हेलीपैड पर उनका चॉपर लैंड करेगा। उसके बाद सबसे पहले कर्पूरी स्मृति भवन में जाएंगे, वहां पर कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद वहां से वो सीधे जो कर्पूरी उच्च विद्यालय और कॉलेज है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर के माता पिता की मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर भी माल्यार्पण करेंगे। वहाँ आशीर्वाद लेने के बाद वो सीधे इस सभा स्थल पर पहुँचेंगे। माना जा रहा है कि 11:30 के आसपास वो सभा स्थल पहुँचेंगे। मंच उनके लिए सज चुका है। मंच की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से, देखिए, मंच पूरा एकदम जो है वो सज चुका है। तमाम जो आसपास के प्रत्याशी, करीब 8 विधानसभा के प्रत्याशी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है और इस तरीके से एक तरह कहें तो तमाम जो एनडीए गठबंधन के घटक दलों के तमाम प्रत्याशियों को यहाँ बुलाया गया, क्योंकि इनके लिए आज वोट मांगने का काम पीएम मोदी करने वाले हैं। अब जो आपको पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक की तरफ हम कैमरा घुमाने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, दोनों तरफ, मंच के दोनों तरफ भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। पीछे महिलाओं की भी बहुत बड़ी संख्या है और सीधे तौर पर देखने को जो तस्वीरें मिल रही हैं उससे साफ जाहिर होता है कि तमाम जो मिथिलांचल के जो लोग हैं किस तरीके से पलक पावड़े बिछाकर प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री थोड़ी देर में जब यहाँ पहुँचेंगे तो इसी मंच से वो अपने चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। आज जो है 2 सभाएं होनी है। पहली सभा समस्तीपुर में इसी मैदान में होगी, जो कि जेल ग्राउंड जिसको कहते हैं। इसके बाद दूसरी सभा जो होनी है वो बेगूसराय में होनी है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की टाइमिंग जो है इस सभा को लेकर वो काफ़ी अहम हो जाती है। कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर भी कहा जाता है, क्योंकि जनता के नायक थे। जनता के मुद्दों को लेकर उन्होंने हमेशा आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। शराबबंदी हो, शिक्षा में सुधार हो, भूमि सुधार का मामला हो, इन तमाम चीज़ों के लिए अहम पहल उन्होंने की बिहार में और इसके लिए उनको आज भी याद किया जाता है।
और जिस तरीके से महागठबंधन ने अपने डिप्टी सीएम और सीएम पद के उम्मीदवारों के नाम पर जो जिन नामों की घोषणा की है, उसके बाद पीएम मोदी का यहाँ पहुँचना एक तरह से कहें तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा एक कदम है। और इस जगह से जो कि कर्पूरी ठाकुर एक तरह से कहें तो अति पिछड़ों के सेंटीमेंट है, वो कोई नेता नहीं है, एक तरह से कहें तो उनके लिए एक सेंटीमेंट है। और उनके बीच आकर उस धरती से चुनाव प्रचार का आगाज करना कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि किस तरीके से जो है पीएम इस चुनाव को ले रहे हैं, कितना अहम उनके लिए चुनाव है। इस चुनावी और यही वजह है कि कार्यक्रम में जिस सबसे बड़ा तरीके से सवाल वो यही मन में कि पीएम के कैंपेन की शुरुआत कर्पूरी ग्राम से क्यों? क्योंकि आप देखिए इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी जब बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई जगहों पर प्रचार प्रसार करते नजर आए थे, तो उसका सीधा सीधा जो फायदा था वो एनडीए को जरूर मिला था। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री स्थान का चयन करते हैं उससे साफ जाहिर होता है कि वो एक तरह से कहें तो उस स्थान का चयन नहीं करते हैं, उस इलाके का चयन करते हैं जहां पर भी एनडीए को उनको लगता है कि यहाँ बढ़त दिलाने की ज़रूरत है, जहां पर ज़्यादा एनडीए को मजबूत करने की ज़रूरत है, जहां पर एनडीए को पिछले चुनाव में जहाँ पराजय देखना पड़ा था वहाँ पर उस किले को मजबूत करना नरेंद्र मोदी जानते हैं। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह की भी आज 2 रैलियाँ हैं, अमित शाह भी आज पटना में है, जेपी नड्डा आज देखिए बिहार आने वाले हैं, उनकी वैशाली में प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, अमित शाह के भी 2 कार्यक्रम हैं। तो इस तरीके से देखिए तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, मोहन यादव जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी आगमन बिहार में आज हो रहा है। तो एक तरह से कहें तो तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो स्थानों का चयन इस तरीके से करते हैं कहाँ पे किसकी मौजूदगी से वहाँ पर एनडीए को फायदा हो सकता है या एनडीए को वहाँ पे मजबूत करना है, उस किले को अभेद बनाना है। जिस किले को अभेद बनाना होता है वहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल, और राजनीतिक रणनीति और प्रतीकात्मक महत्व जुड़ा है यहाँ से, और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ से इसकी शुरुआत की जा रही है और अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है सर्वेश बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। निश्चित तौर पर देखिए बड़ा संदेश जाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कर्पूरी ग्राम का चयन शुरुआत कर्पूरी ग्राम से, कर्पूरी ग्राम जहाँ पे कि कर्पूरी ठाकुर ने जन्म लिया, पितौंजिया जिस जगह का पहले नाम था और वहाँ पर उस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम किया गया बाद में बदलकर। तो एक तरह से कहें तो उस जगह से चुनावी अभियान की शुरुआत इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री स्थान का चयन करते हैं। और कर्पूरी ठाकुर उनके लिए क्या है, क्योंकि भारत रत्न देने की जो कवायद थी वो कई वर्षों से चली आ रही थी। यूपीए की सरकार हमेशा इसको नकारती रही थी, लेकिन पीएम मोदी की जब सरकार आई, एनडीए की जब सरकार बनी तो 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया। और निश्चित तौर पे इसका श्रेय सीधे तौर पे अगर किसी को जाता है तो एनडीए की सरकार को जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें उनके बेटे की, रामनाथ ठाकुर, जो कि बिहार में उनको नीतीश कुमार ने एनडीए की जब सरकार बनी तो उनको मंत्री बनाया, उसके बाद उनको मंत्री बनाने के बाद फिर जब वो एमपी के लिए जब राज्यसभा से नामित हुए तो उनको फिर केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरे परिवार को या कर्पूरी ठाकुर बिल्कुल सर्वेश, लेकिन पीएम की रैली से पहले आप इस वक्त वहां स्थल पर मौजूद है जहां पर जनसभा होगी और तैयारियों को देख के लग रहा है कि लोगों में उत्साह है, महिलाओं की मौजूदगी है। जरा तैयारियों को दिखाएं और अगर लोग वहां पर मौजूद है तो बातचीत भी उनसे करें कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। देखिए मैं लोगों को दिखा रहा हूँ आपको, पहले लोगों को की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और जिस तरह क्योंकि मीडिया गैलरी है वहाँ पे अभी एक तरह से कहा जाए तो बैरिकेडिंग कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का आने का टाइम हो चुका है तो पब्लिक से बातचीत अभी संभव नहीं है कि कर पाएँ। लेकिन कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है और क्या वो सोचते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। पीएम आ रहे हैं, खड़े होइए ना, खड़े होइए। पीएम आ रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना अहम है पीएम का यहाँ? देखिए यहाँ लोग हैं और किस तरीके से यहाँ पे पीएम का आना कितना अहम, कुछ नहीं बोल पाए। देखिए अभी जो यहाँ लोग हैं फिलहाल तो कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि पीएम के आने का सबको इंतजार है। और सीधे तौर पे जो मौजूदगी यहाँ पे भीड़ आपको दिखाना चाहेंगे, काफ़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है
और ये जो हालात हैं वो साफ तौर पे इस बात का सबूत है कि किस तरीके से लोगों को इंतज़ार है पीएम का। लोग हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं और एक दूसरे से कोशिश लोगों की यही है कि यहाँ पे जो पीएम जब आएँ तो उनको सुना जाए और उनकी बातों को सुन के जो भी चीज़ें हैं उस देखें कि पीएम की आज घोषणाएं क्या पीएम करते हैं, किस तरीके से पीएम अपने चुनावी पहली सभा का आगाज़ करते हैं। तो एक तरह से कहें तो लोगों में उत्साह काफ़ी ज़्यादा है, लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं साफ जाहिर होता है कि लोग यहाँ पर सुबह से ही अपने इंतज़ार कर रहे थे कि पीएम मोदी के आगमन का, और समय तकरीबन हो ही चला है जब पीएम मोदी का चॉपर समस्तीपुर की धरती पर कर्पूरी ग्राम की धरती पर लैंड करेगा और वहाँ से वो माल्यार्पण करने के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद आशीर्वाद लेकर फिर वो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आएंगे और यहाँ से चुनावी सभा का आगाज़ करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, बिहार रवाना होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से ही बिहार चुनाव का एजेंडा उन्होंने सेट कर दिया। यानी कि जब उन्होंने संवाद किया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत उन्होंने जब संवाद किया तो कई योजनाओं के जरिए सबसे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये मंत्र दिया कि आप लोगों को कनेक्ट करें। और अब देखिए आप कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी तमाम जो एजेंडा है वो सेट करते नजर आए, यानी कि आरजेडी को भी घेरते नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए आरजेडी को घेरते नजर आए थे और यही वजह है कि देखिए यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है वो इस बात का सबूत है कि किस तरीके से एनडीए पर लोगों को भरोसा है। क्योंकि आमतौर पे कोई भी नेता आता है तो उसके आने के पहले इस तरीके से भीड़ देखने को नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा तादाद लोगों की देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब पीएम मोदी का कार्यक्रम होता है तो सुबह से ही लोगों का तांता लग जाता है, लोगों के आने का सिलसिला जारी रहता है, लोग आना शुरू कर देते हैं और अब उनको सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ तक आरजेडी की बात है तो आरजेडी ने जिस तरीके से आरजेडी को लेकर पीएम मोदी ने कई ऐसी बातें कही हैं जो कि उनके कार्यकाल को, अगर कहें लालू राबड़ी कार्यकाल को लेकर कहीं ना कहीं वो टारगेट पर रहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर लैंड फॉर जॉब का मुकदमा हो, बिल्कुल। और आज भी देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जब जनसभा को संबोधित करते हैं तो किन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सर्वेश, आप हमारे साथ बने रहें।